जबलपुर संभाग के कमिश्नर बी चंद्रशेखर के ससुर का मोबाइल छीन ले गए लुटेरों को पुलिस ने दबोच लिया है। दरअसल मूलतः नासिक सिविल लाइन निवासी 82 वर्षीय सुभाष चंद्र मालवड़कर वर्तमान में संगमनेर जिला अहमदनगर महाराष्ट्र में रहते हैं। वह अपने दामाद संभागायुक्त बी चंद्रशेखर के घर छुट्टी मनाने आए हुए थे। सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, लेकिन सृजन चौक से एम्पायर टॉकीज के बीच बाइक सवार दो किशोरों ने उनका मोबाइल छीन लिया एवं एम्पायर टॉकीज की ओर वह भाग निकले। संभागायुक्त के ससुर का मामला था। इस कारण लूट के चंद समय बाद ही गोरा बाजार पुलिस से लेकर एसपी तक सक्रिय हो गए। घटनास्थल के आसपास के वीडियो फुटेज खंगाल लिए गए। एक संदेही भी दिखा। इसी क्लू के आधार पर रात पर पुलिस ने बाबाटोला निवासी दो नाबालिगों को दबोच लिया। दोनों बाइक देने वाले और दोनों से मोबाइल खरीदने वाले को भी दबोच लिया गया है। आरोपियों से पूछताछ में ओमती और मदन महल क्षेत्र में हुई 2 और मोबाइल लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि दोनों ही प्रकरणों में कार्यवाही नहीं हुई थी। बदमाशों ने 15 मई की रात 8:30 बजे के लगभग संजय नगर आधारताल निवासी रोहित चौधरी का मोबाइल तहसील चौक पर छीन लिया था। इसी तरह मदन महल क्षेत्र में भी दोनों ने मोबाइल छीना था। आरोपियों के कबूलनामे के बाद आनन फानन में दोनों थानों में लूट का प्रकरण दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर छीने गए तीनों मोबाइल जब्त कर लिए हैं। 22 को 3 अलग अलग घटनास्थल पर 2 अज्ञात लड़कों द्वारा एक्सेस स्कूटी पर सवार होकर मोबाइल छीने गए हैं 3 अलग अलग लोगों से। तो ये तीनों जो घटनाएं हैं वो 6 बजे से सुबह 6:30 बजे तक की थी। तो इसमें जब पुलिस को सूचना दी गई तो जब तस्दीक किया गया तो फुटेज प्राप्त होने पर उनमें से एक की जो पहचान है वो हो पाई, क्योंकि उसी व्यक्ति द्वारा थाना सिविल लाइन अंतर्गत दिसंबर 2021 में इसी तरह की एक घटना कारित की गई थी। तो इस वजह से जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया तो उक्त सभी जो है वो बाल अपचारी हैं। वह 15 से 17 वर्ष की उम्र के हैं। तो उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने सिविल लाइन के अलावा मदन महल थाने और ओमती थाना अंतर्गत भी मोबाइल लूट करना स्वीकार किया। और इसमें 3 जो है मोबाइल बरामद हुए हैं पुलिस को, जिसमें एक ओप्पो कंपनी का है, एक सैमसंग कंपनी का और एक रेडमी कंपनी का है। और घटना में जो प्रयुक्त एक्सेस स्कूटी थी वह भी बरामद हुई है और वो भी थोड़ी संदिग्ध लग रही है, तो उस पर भी जांच चल रही है। और उसके अलावा इसमें जो आदतन चोरी का सामान खरीदने वाले जो 2 व्यक्ति हैं उनको भी इसमें आरोपी रखा गया है, क्योंकि उन्होंने इन लड़कों से वो अक्सर इस तरह का सामान खरीदते रहते थे चोरी का। मैडम, ये जो नाबालिग आरोपी हैं ये आदतन अपराधी हैं या इन्होंने कोई शौक की वजह से? अभी ऐसा प्रतीत होता है कि आदतन अपराधी हैं, चूँकि एक ही दिन में इनके द्वारा 3 अलग अलग जगह घटनाएं कारित की गई और इनमें से एक जो है वह सिविल लाइन अंतर्गत उसने दिसंबर 2021 में भी इस तरह की घटना कारित की थी। तो इस प्रकार से तो ये आदतन ही प्रतीत होता है। इनसे और कुछ जानकारी मिलने के लिए अभी वही एक्सेस स्कूटी के बारे में पड़ताल चल रही है, क्योंकि वह भी चोरी की समझ आ रही है, तो उस पर पड़ताल चल रही है। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।